आई एम वॉचिंग द ट्रेटर्स। मेरा खून खौल गया, मैं बता रही हूँ। पहला जो इंसान आया था ना, जो मुझे देख के ऐसा लगा कि यार ये बंदा मेरा फेवरेट होने वाला है, वो है साहिल। अपने दोस्त को कौन निकालता है यार? एक डिजर्विंग प्लेयर जब निकलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जानवी को देखो, महीप को देखो, अंशुला को देखो, कोई पर्सनालिटी ही नहीं है। साहिल की थी एटलीस्ट यार। वो क्लाउड 9 पे चढ़ गई उसके बाद कि हाँ यार, मतलब मैं शो को समझ चुकी हूँ, मुझसे बेहतर कोई ये शो नहीं समझा है। दिस इज नॉट द करंट वी नो आउटसाइड। बंदे नू साह लैण दो, बंदे नू साह लैण दो। पूरा बहुत अच्छे से खेल रहा है, स्मार्टली यूज कर रहा है। किसको पता है वो होगी, क्या कहते हैं, मैनिपुलेट होगी। और उसी का ये स्टेटमेंट सही था कि जास्मिन भसीन। जास्मिन को रियलिटी शोज करनी नहीं चाहिए। करण जौहर, मेरी वीडियो देख के मुझे भी बुलाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है इन सब गेमों में। एक नया रियलिटी शो आ गया है फाइनली। मैं एकदम बोर हो रही थी क्योंकि रोडीज खत्म हो गया था और मैं ऐसी थी कि क्या आएगा क्या आएगा। आ गया, आई एम वॉचिंग द ट्रेटर्स। वैसे तो उसके 3 ही एपिसोड्स आए हैं, बट मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई कि भाई कुछ तो आ गया नया जिसको बिंज वॉच कर सकते हैं अब। फिर मैंने स्टार्ट करा और मुझे पहले हंसी आ गई करण जौहर की वो देख के। सो वेलकम टू द ट्रेटर्स। वो जो उसका ऐसे सोफिस्टिकेटेड नेचर दिखाया है उसमें ऐसा लग रहा है मैं कोई सीरीज देख रही हूँ, बट रियलिटी से ज्यादा सीरीज देख रही हूँ। बट मैं सानू की, हमें देखने से मतलब है। तो मैंने वो चलाई और सबसे पहले मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा ना खून खौल गया, मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो इंसान आया था ना, जो मुझे देख के ऐसा लगा कि यार ये बंदा मेरा फेवरेट होने वाला है, वो है साहिल। और वो बंदा पहले ही निकल गया। कैसे? उसकी दोस्त की वजह से। इतनी एलनाज की शक्ल देख के मुझे इतना गुस्सा आता ना, जितनी सुंदर है उतनी पागल है। ठीक है, दिमाग वाली है बट अपने दोस्त को कौन निकालता है यार? वैसे ही मेरा दोस्तों से विश्वास उठे ही जा रहा है। एलनाज ने वो और प्रूफ कर दिया कि जितने भी सालों के दोस्त हो, धोखेबाजी तो करेंगे। ऐसे नहीं कि तुम, मतलब मेरा खून खोल गया। बिकॉज एक डिजर्विंग प्लेयर जब निकलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब ऐसे रोडीज में भी ऐसा होता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है अगर कोई डिजर्विंग इंसान निकल जाता है, क्योंकि वो शो ही इस चीज का होता है। ठीक है, दिमाग का भी होता है, बट यार इंसान की पर्सनालिटी भी तो मैटर करती है ना। अब तुम देख लो शो में, जानवी को देखो, महीप को देखो, अंशुला को देखो, कोई पर्सनालिटी ही नहीं है। साहिल की थी एटलीस्ट यार, साहिल को रखना चाहिए था। वाइल्ड कार्ड में नहीं ले गया ना तो मैंने बहुत ही हर्ट हो जाना है। हाँ, बात करें अपूर्वा की, और अपूर्वा मैडम क्या ही कहूँ, द रिबेल किड, आपकी फेवरेट, आप लोगों की फेवरेट, मेरी पता नहीं। देखिए, मैं उसके बारे में ना कुछ बुरा बोलना चाहती हूँ ना कुछ अच्छा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो इंसान ना कि हम उस इंसान से इतना भी नाता क्यों रखें कि हम उसके बारे में बुरा बोलें। बट एक चीज उसकी थी कि उसने पहले एपिसोड में ट्रेटर को राइट गेस किया। शी पॉइंटेड आउट राइट, शी नोटिस्ड इट। उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी थी फर्स्ट वाले में, बट उसको ना ज्यादा कुछ ऐसा ना वो क्लाउड 9 पे चढ़ गई उसके बाद कि हाँ यार, मतलब मैं शो को समझ चुकी हूँ, मुझसे बेहतर कोई ये शो नहीं समझा है, तो मैं ही सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, अब मैं ये गेम जीत जाऊंगी। तो सेकेंड एपिसोड में पता लग गया। तो अभी तो मैं बोल दूंगी, सारे डिस्कशन में महीप का नाम ले रहे हैं, मैं तो बोल दूंगी कि अरे करण है। सारे पलट गए, सीरियसली सारे पलट गए। महीप का दिखाई नहीं। करण कुंद्रा इतना प्यारा इंसान, मतलब इतने अच्छे से खेल रहा था, शांति से ऑब्जर्व कर रहा था। तीसरा दिन था बंदे का, उसमें शक कर लिया कि दिस इज नॉट द करण वी नो आउटसाइड। बंदे नू साह लैण दो, पहले वेखण दो, लोकां दे नाल रिलेशनशिप बनाउण दो, उस तो बाद बंदा प्रोसैस करदा वा। जे तेन वो जानता है, बाहर जानता है, तो वो, सॉरी पंजाबी बोलने लगी, वो उस बाहर अगर आपको मिल रहा है तो उसके मुंह पे कैमरास तो नहीं है ना उस टाइम पे, वो तो आपका एज अ दोस्त है अलग। अब वो इधर आके नए लोगों को मिल रहा है, ही विल टेक टाइम टू प्रोसेस, तो उसको टाइम तो देते। ट्रेटर है, मतलब यार जानवी को निकालो, आशीष को निकालो, अंशुला को निकालो, महीप को निकालो, सारे वही रिबेल किड की बातों में आ गए। फिर से पहली बार सही करा उन्होंने, बट दूसरी दफा नहीं। बट यार करण अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाया, मैं क्या ही बोलूंगा। तो मेरा फेवरेट प्लेयर अभी फिलहाल है पूरव। बहुत अच्छे से खेल रहा है, स्मार्टली, बहुत स्मार्टली। बट अगर पूरा होगा तो उन्होंने रिबेल किड का साइड दिया ना तो फिर मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। बट ठीक है, पूरव इज प्लेइंग नाइस। आई डोंट लाइक एलनाज एट ऑल। भले उसको जीतने दो शो, बट वो मेरा क्या कहते हैं ना, मुझे खुशी नहीं होगी अगर वो जीतेगी
क्योंकि उसने पहले से पहले में ही बेड़ा गर्क कर दिया, तो मुझे खुशी नहीं होगी वो जीतेगी तो। इवन इफ शी इज स्मार्ट, शी इज प्रिटी, शी डज हैव दिस, बट व्हाट्स द पॉइंट? ऐसा नहीं था कि आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि पूरब को निकालो या साहिल को निकालो, तो उसने साहिल को निकाल दिया, बट यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? और पता चल जाता ना कैसे ऐसे वीक प्लेयर्स में पता चल जाता है कौन है, ठीक है? पहले वो उनसे वाइब आती नहीं है कि हाँ ये विनर वाइब तो है ही नहीं। वो आ चुकी है मुझे अंशुला से और महीप से और आशीष जी से और जानवी से और कौन है नहीं, बाकी फिर भी सारे अच्छे हैं। तो ये मुझे डिसीजन समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, आप पहले स्ट्रॉन्ग को टारगेट करो, इट्स फाइन, बट द वे एल्नास किक्ड हर फ्रेंड आउट, मुझे नहीं लगता कि पूरब भी अपूर्वा को ऐसे किक आउट करेगा कभी। अभी आगे एपिसोड्स का नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि जन्नत ने जब अपूर्वा की बात सुन के करण का नाम लिख दिया, शी वाज क्राइंग, क्योंकि उसको पता है वो हो गई, क्या कहते हैं, मैनिपुलेट हो गई, मैनिपुलेट ही कहते हैं ना, मैनिपुलेट हो गई। हाँ, तो शी वाज क्राइंग, शी इज वेरी जेन्युइन, शी आई नो काफी अच्छी है। हर्ष इज प्लेइंग गुड। उर्फी आई लाइक उर्फी, बट आई थिंक उसका जो स्टेटमेंट था अपूर्वा को लेके कि मेरे लेवल की नहीं है या समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं, वो सेंटेंस याद नहीं मुझे, बट स्टार्टिंग में बोला गया था शो में कि सारे इक्वल्स हैं, तो ठीक है, इतना मैं रिबेल किड का साइड लूंगी नहीं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है वो, बट उर्फी का ये स्टेटमेंट सही नहीं था, क्योंकि अगर आप एक शो पे हैं तो आप इक्वल्स हैं, आपसे कोई ऊपर नहीं नीचे नहीं, आप सारे इक्वल स्टेज पे आए हुए हैं यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक दैट स्टेटमेंट वाज राइट। बाकी उर्फी ठीक है, बाकी अच्छी है, मेरे को पसंद है, बट कहीं कहीं ऐसे कुछ अलग बोल जाए। मुझे बहुत दुख है, बताया यार, साहिल को निकाल दिया इन लोगों ने, मेरे को बहुत पता है वो पहले दिन से ऐसे हुआ था कि यार ये बंदा, बट क्या कर सकते हैं। राज कुंद्रा वाज आल्सो गुड, बट उसने बहुत ही शो ऑफ कर दिया, उसकी शक्ल से पता लग रहा था कि इसको कोई स्ट्रेस नहीं, इसको कोई मसला नहीं है, इसको कोई निकाल ही नहीं सकता, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। तुसी ने कुछ किया इसे आपा, देखो मेरा दिमाग ऑलरेडी पागल जी, आप बंदा गुस्से च तुसी और मैंने गुस्सा ना दिलाओ। जास्मिन भसीन, मैं बता रही हूँ, जास्मिन को रियलिटी शोज करनी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है बस उसकी बेचारी सी छोटे से दिमाग पे इतना प्रेशर आ गया है कि बस वो रो देगी। अब बिग बॉस में भी ऐसी थी, इधर भी ऐसी, मुझे लगता है बेचारी को बहुत प्रेशर आ जाता है वो इस शोज में आके, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। क्यूटी है जास्मिन, क्यूटी है, बट टॉकिंग अबाउट योर फेवरेट सूफी मोतीवाला, मुझे लगता है ये धोखाधड़ी करके ना आगे पहुंच सकता है यार इंसान, थोड़ा धोखेबाज तो लगता ही है। अभी तो सिर्फ 3 एपिसोड्स हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें होनी बाकी हैं, बट ओवरऑल मजा आ रहा है देखने में। लेट्स सी क्या होता है आगे, क्या ट्विस्ट आता है, बिकॉज मैं अपनी जिंदगी से इतनी शदीद बोर हो चुकी हूँ कि मुझे रियलिटी शोज देखना पसंद है, मुझे बिग बॉस देखना भी पसंद है। मैं लास्ट वीडियो अपनी रोडीज पे बना चुकी हूँ कि मुझे रोडीज भी बहुत पसंद है, तो दिस इज लाइक एंटरटेनमेंट फॉर मी, तो मैं तो मजे कर रही हूँ ट्रेटर्स देखने में। बता रही हूँ ना, करण जौहर मेरी वीडियो देख के मुझे भी बुलाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है इन सब गेमों में। गाइस तुम लोग देखोगे, मुझे बता रही हूँ मैं, किसी शो में तुम इतनी रियलिटी शो पगलू हूँ मैं कि किसी दिन तो देख ही लोगे। तो चलो ठीक है, ट्रेडर्स तो आ गए, अभी नाउ आई एम वेटिंग फॉर स्प्लिट्सविला एंड बिग बॉस OTT, मजा आएगा। तो लेट मी नो आप लोगों का फेवरेट प्लेयर कौन है इसमें, द ट्रेटर्स में। डेफिनेटली पूरब फॉर मी, साहिल होता बट डेफिनेटली राइट नाउ पूरब। हर्ष इज ऑल्सो गुड, बट आई थिंक पूरब इज, चलो यार 3 ही एपिसोड से मैंने क्या ही जज करी है, मैं जाके देखती हूँ और आएंगे नेक्स्ट वीक, उसकी बाद बात करेंगे, ठीक है, बाय। और